मानसून की देरी की वजह से इस बार बारिश कम होने की आशंका जताई जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में जिस हर साल जिस डेट को मानसून आता है वो अपडेट्स डिले होती हुई नजर आ रही है। हम अभी मौसम विभाग में हैं पुणे के, जहां हमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ऐसे कौन सी वजह है जिसके कारण मानसून डिले हो रहा है और इसका सीधा तौर पर असर इस बार खेती पे और हमारे अर्थ कारण पे होगा। मेरे साथ डॉक्टर सानप है, स्वागत आपका। सर, एग्जैक्टली क्या वजह है? हर साल ऐसे होता है कि लगभग जून के पहले महीने में मानसून पहुंच जाता है, लगभग आधा जून हो चुका है। एग्जैक्टली क्या परिस्थितियां है देश पे? हाँ, अभी आप देखेंगे तो महाराष्ट्र का जो रीजन है उसमें दक्षिण कोंकण और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में वो ऑलरेडी पहुंच चुका है और लगभग 10 जून तक वो मुंबई और पुणे तक आता है और आप देखेंगे तो 15 जून तक वो पूरा महाराष्ट्र कवर करता है। अभी देखा जाए तो यस 2-3 दिन महाराष्ट्र में डिले है, लेकिन ईस्टर्न रीजन की या पूर्वोत्तर राज्यों की हम बात करें तो वो पूरा कवर हो चुका है और ईस्टर्न में बे ऑफ बंगाल है या फिर उड़ीसा का कुछ हिस्सा है या बिहार का कुछ हिस्सा है, उस जगह पे मानसून जो है वो वक्त के पहले आ चुका है। आने वाले दिनों की हम कुछ देखें तो उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, ऐसा लग रहा है, लेकिन आईएमडी उसको मॉनिटर कर रहा है और उसके अपडेट दे जाएंगे। रियल टाइम डेटा में आप अभी दिखा रहे हैं, उसमें तो सीधे तौर पर दिख रहा है कि अरबी समुद्र से जो कुछ भी हवाएं आ रही है वो मानसून के जो प्रोग्रेस है उस पर अफेक्ट कर रही है। हाँ, यहाँ मतलब देखेंगे आप तो जो साउथ वेस्टर्ली विंड से या फिर मानसून के जो हवा है वो हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर निचली जो कोस्टल रीजन है जहाँ पे केरल है या फिर कोस्टल आंध्र प्रदेश है या तमिलनाडु का हिस्सा है वहाँ तक पहुँच चुका है। यहाँ पे हम देखेंगे तो थोड़ा सा ड्राई विंड का इंट्रूशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ईस्टर्न रीजन में मानसून ऑलरेडी पहुँच चुका है जहाँ पे मानसूनल विंड्स आर ऑलरेडी देयर। तो आने वाले दिनों में हमें ये मॉनिटर करना होगा कि उसका प्रोग्रेस कैसा रहता है। तो आने वाले 7 से 8 दिन जो है उसमें हमें क्लैरिटी आएगी कि मानसून का प्रोग्रेस कैसा रहेगा, कौन से हिस्सों में वो और पहुंच सकता है और स्थिति कैसी होगी। आप मुझे ये बताएं कि देश के कौन कौन से ऐसे राज्य है, कौन कौन से ऐसा परिसर है, प्रीमाइस जिसे हम कहेंगे कि जहां अभी प्री मानसून शॉवर्स हो रहे हैं, और ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां एग्जैक्टली मानसून की शुरुआत हो चुकी है? राइट। दक्षिण में यहाँ पे इस मैप से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे देखेंगे तो महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, दक्षिण का कुछ हिस्सा एंड जो सदर्न पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ पे ऑलमोस्ट सभी जगह पे मानसून पहुँच चुका है। और ये जो कोस्टल आंध्र प्रदेश का छोटा हिस्सा छोड़ के देन यहाँ पे देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट में मानसून आ चुका है। बंगाल में अधिकतम जगह पे वो पहुँच चुका है। बिहार के कुछ हिस्सों में और झारखंड का छोटा सा हिस्सा जो है वहाँ पे मानसून आ चुका है और बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री में जो बारिश अभी हो रही है वो प्री मानसून शावर्स है और थंडरस्टॉर्म के कारण वहाँ पे या गरज चमक के साथ वहाँ पे बारिश होती हुई आपको नज़र आ रही है। एग्जैक्टली फोरकास्ट क्या कह रहा है कि इस बार जो हमारा एवरेज निकलता है उससे कितने % मानसून होगा? हमारा जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है या दीर्घकालीन जो फोरकास्ट है या पूर्वानुमान है उसमें ऐसा देखा गया है कि इस साल एवरेज के या फिर जो हमारा लॉन्ग टर्म एवरेज होता है उससे 90% ही बारिश होगा। क्या अल नीनो फैक्टर का असर? या मोस्टली ऐसा ही है। अभी देखा जाए तो ईस्टर्न पैसिफिक में टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं और जो हमारे मॉडल्स है, क्लाइमेट मॉडल्स है, वो बता रहे हैं कि जुलाई में एल नीनो पूरी तरीके से सक्रिय होगा और उसके कारण वो वही एक रीज़न है कि जिसके कारण हमारे यहाँ पे बारिश कम होने के चांसेस है। एल नीनो के अलावा भी बाकी सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन इस साल मेजर फैक्टर्स एल नीनो है। सर, मानसून आगे जाने का सीधे तौर पर असर खेती पे होगा, तो इस बार एग्जैक्टली किस तरीके के अलर्ट्स किसानों को दिए हैं और क्या परिस्थितियां हैं? मतलब इंडिया में डिपार्टमेंट का हमारा फार्मर्स के लिए एग्रोमेट एडवाइजरीज भी है और हर हफ्ते उसके अपडेट्स फार्मर्स के लिए दिए जाते हैं और उसमें मतलब भारी तौर पर बताया गया है कि जहाँ पे बारिश कम है वो सोइंग ना करे और इसके साथ साथ
जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उन्होंने भी स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स है या स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने भी यही बताया है कि सोइंग ड्राई सोइंग ना करे, मानसून पूरा आने तक वेट करे। तो आई थिंक फार्मर्स ने ये सब एडवाइजरी को सीरियसली लेना ज़रूरी है। सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि मानसून का इफेक्ट इस बार खेती पे हो रहा है। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि जो बोना है वो बाद में हो जाए उसमें, या फिर जो सोइंग है वो बाद में की जाए, लेकिन इस बार ऐसे दिखाई दे रहा है कि अगर अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां हैं। अभी सेंट्रल इंडियन रीजन इंक्लूडिंग महाराष्ट्र देखा जाए तो वहाँ पे तो प्री मानसून शावर्स ही हो रहे हैं। दक्षिण मध्य महाराष्ट्र या कोंकण का हिस्सा छोड़ के जो रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र है वहाँ पे प्री मानसून शावर्स ही दिखाई दे रहे हैं। सेंट्रल इंडियन रीजन में भी सिमिलर कंडीशंस है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट इंडियन रीजन में मानसून पहुँच चुका है और वहाँ पे बारिश हो रही है। तो इस रीजन में ऐसी स्थिति है, सब जगह पे ऐसी नहीं है। दक्षिण में भी अच्छा बारिश हो रहा है अभी। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर सानप थे मौसम विभाग के साथ हमारे साथ, लेकिन अहम बात यह है कि जो एक्सपेक्टेड मानसून है इस साल, इनका जो लॉन्ग टर्म अभी फोरकास्ट निकाला है उसमें दिखाई दे रहा है कि एवरेज के 90% ही होगा, यानी कि अल नीनो फैक्टर इस साल अहम रहेगा। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ ओमकार वाबले, आज तक, पुणे।